पूरा। यह कहानी है एक डे नाम के लड़के की जो दिखने में काफी हैंडसम है, लेकिन शायद वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। डे को डायबिटीज की एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अगर वह ऐसा ना करे तो उसकी जान भी जा सकती है। डे की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम कोय है। डे से बेपनाह मोहब्बत करती है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन यह बात डे से छुपा रखी है उसने। उसे डर है कि उसका बच्चा डे गिरा देगा। इसके साथ ही एक समझदार कुत्ता भी रहता है जिसका नाम लकी है। डे एक फिल्म के क्रू में काम करता है, इसलिए वह ज्यादा वक्त नहीं दे पाता कोए को। अब सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान जगह पर जहां डे की क्रू एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। यहाँ एक बहुत गहरा और बड़ा स्विमिंग पूल है। डायरेक्टर डे से कहता है कि अगला सीन लकी के साथ शूट करना है। लकी इतना समझदार है कि डे की एक सीटी पर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। शूटिंग खत्म होती है और पूरी टीम पैकअप करने निकल जाती है, लेकिन डे वहां रुक जाता है और गहरे पूल में सुकून से तैरना चाहता है। वो एक बॉल फेंक कर लकी के साथ खेलने लगता है। खेल खेल में लकी बॉल के पीछे बाहर निकल जाता है और एक खाली जगह पर खड़े होकर जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे कोई आने वाले किसी खतरे का एहसास हो गया हो। तभी डे का एक दोस्त वहां आता है। वो गलती से डे का बैग उठाकर ऊपर रख देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि डे का जरूरी इंजेक्शन इंसुलिन बैग से निकलकर एक अंडरग्राउंड टनल में गिर गई है। वह दोस्त लकी को बांध देता है और डे से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारा इंजेक्शन मैंने टेबल पर रख दिया है। जाते जाते वो डे के लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर देता है। तभी पूल का पानी खाली करने वाली मोटर ऑन करते हुए वो चले जाता है। डे को यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। डे पूल के अंदर एक स्विमिंग ट्यूब पर सो जाता है। मोटर चलने की वजह से धीरे धीरे पानी कम होने लगता है। तभी लकी भौंकने से डे की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पानी नीचे जा चुका था, अब पुल के बाहर निकलना नामुमकिन था। डे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोशिश नाकाम होने लगती है। उसकी उंगली कट जाती है। दर्द और खून के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता। स्विमिंग ट्यूब के ऊपर चढ़कर डे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उसका पूल में फोन किनारे पड़ा था, लेकिन वह डे की पहुंच से बहुत दूर था। तभी अचानक कॉल आता है और वाइब्रेशन की वजह से फोन धीरे धीरे पुल की तरफ खिसकने लगता है। डे को लगता है कि अब फोन पुल में गिर जाएगा और वो उसे उठा लेगा, लेकिन तभी मौत का एक और खेल शुरू होता है। उसका कुत्ता लकी डे की मदद करने के चक्कर में पुल के किनारे लटक जाता है और उसकी फांसी लग जाती है। डे फोन को छोड़कर लकी को बचाने भागता है और स्विमिंग ट्यूब की मदद से उसे ऊपर ढकेल देता है। तभी डे वापस फोन की तरफ देखता है। उसे लगता है कि फोन पानी में गिर गया, लेकिन वाइब्रेट होने की आवाज अभी भी आ रही थी। वो देखता है कि फोन अपने चार्जर के वायर से लटका रहा है। तभी डे की पहुंच से बहुत दूर है। डे पुल के किनारे लटकते हुए फोन को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तेज हवा की वजह से वह चार्जर के वायर हिल रहा था। डे का हाथ वहीं तक पहुंच नहीं पा रहा था। जैसे ही डे ने एक आखिरी कोशिश की, जंप लगाई, वो फोन चार्जर से निकलकर सीधे गहरे पानी में जा गिरा। डे तुरंत पानी में डुबकी लगाता है और फोन बाहर निकाल लेता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से फोन बंद हो चुका था। अब डे के पास बाहर मदद मांगने का कोई और रास्ता नहीं था। वह देखता है कि पुल का पानी तेजी से खाली हो रहा है। यह जानता था कि अगर पानी पूरा निकल गया तो इस चिकनी दीवार वाले गहरे पुल से वह बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके लिए पुल बिल्कुल निचली हिस्से में जाता है और वहां से पानी निकलना रहा था उस पाइप में कपड़ा ठूस देता है। तभी पानी रुक जाता है। उसकी मौत का नया धोखा जो है वो दे जाती है। उसने सुनसान शूटिंग स्टॉप पर एक डिलीवरी बॉय आता है जो डे के लिए पिज्जा लेकर आया था। डे अपने दोस्त से पिज्जा ऑर्डर कराया था, लेकिन उसे क्या पता था कि पिज्जा उसकी मौत की वजह भी बन सकता है। डे पानी के अंदर उस पाइप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी कमर की चेन पानी के पाइप में अटक जाती है। डे पानी में फंस चुका था और दम घुट रहा था। बाहर खड़ा डिलीवरी बॉय को आवाज लगाता है, लेकिन डे नीचे बेबस था। डिलीवरी बॉय उसके दोस्त को कॉल करता है और कहता है यहाँ कोई नहीं है। दोस्त के कहने पर वह पिज्जा वहीं रखकर चला जाता है। डे पूरी ताकत लगाकर चेन को झटके से निकालता है और पानी के ऊपर की ओर जोर से चिल्लाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिलीवरी बॉय भी वहां से जा चुका था। थका हारा डे सिर्फ एक स्विमिंग ट्यूब के सहारे पानी पर लेटा था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। तभी डे की गर्लफ्रेंड वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि डे पुल में आराम से सोया हुआ है और खुशी खुशी पुल में जंप लगाने के लिए तैयार होती है। डे का कुत्ता लकी जो वहां बंधा हुआ था जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे कोई को खतरे का आसास हो गया हो। लकी की आवाज सुनकर डे की आंखें खुलती है और वह देखता है कि कोई जंप लगाने वाली है। डे चिल्लाता है कोई जंप मत लगाना, लेकिन डे की आवाज सुनकर कोय का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका पैर फिसल जाता है। उसका सिर पुल की सख्त किनारे से तेजी से टकराता है। वह बेहोश होकर सीधे पुल में गिर जाती है और देखते ही देखते पुल का पानी खून से लाल हो जाता है। डे तुरंत तैरते हुए उसके पास जाता है और उसे स्विमिंग ट्यूब पर सुला देता है। अब डे के सामने एक नई मुसीबत थी है। डे अब पाइप पर वह कपड़ा हटा देता है ताकि पानी खाली हो जाए और
वह पुल के फ्लोर पर खड़ा हो सके। कोई अभी भी बेहोश थी। उसे डर था कि वह मर ना जाए। बेहोश होने के बाद उसका डर और बढ़ते जा रहा था। लेकिन लकी को किसी ऐसी चीज की आहट हो गई थी जो इंसान आंखों से दूर तक नहीं देख पाता। तभी वहां की झाड़ियों से निकलकर एक बहुत बड़ा और विशाल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल बोलते हैं जिसे, वहां आ जाता है। अब कहानी में आगे हम देखते हैं कि भयानक मगरमच्छ धीरे धीरे डे के कुत्ते की तरफ बढ़ रहा होता है। डे की हालत खराब हो जाती है। वह सांस रोक कर लकी को इशारा करता है कि बिल्कुल शांत रहे। लेकिन किस्मत देखिए, कुत्ते तक पहुंचने से पहले ही वह मगरमच्छ वहां पड़े सरिये से फिसल जाता है और सीधे पुल के अंदर जा गिरता है। अब डे की मुश्किल दो गुना हो गई थी। अब एक खूंखार मगरमच्छ भी पुल के अंदर था। डे तुरंत कोए को लेकर पुल के एक कोने में खड़ा होकर रुक जाता है। पूरा रात डे ने एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाई थी। उसे मगरमच्छ की हरकत पर नजर रखना था। सुबह होते होते पुल का पानी खाली हो जाता है। डे की नजर बेहोश पड़ी कोए पॉकेट पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पॉकेट में एक प्रेगनेंसी किट मिलती है जो पॉजिटिव होती है, मतलब कोई प्रेग्नेंट थी। अब डे को समझ आ जाता है कि कोई उसे झूठ क्यों बोलता था, क्योंकि डे गरीबी की वजह से बच्चा नहीं चाहता था। लेकिन अब उसे पता चलता है कि वह बाप बनने वाला है, तो उसके अंदर एक नया जुनून पैदा होता है। अब डे को खून रोकने के लिए कुछ चाहिए होता है। तभी डे की नजर मगरमच्छ के मुंह पर टेप पर पड़ती है। मगरमच्छ के मुंह से टेप उठाने मतलब मौत को दावत देना होता। लेकिन डे धीरे धीरे मगरमच्छ की तरफ बढ़ता है। मगरमच्छ सो रहा था। तभी डे हिम्मत जुटाकर कांपते हाथों से वो टेप उठा लेता है। मगरमच्छ की आंख खुलती है। वो एक भयानक दहाड़ मारता है, लेकिन डे तेजी से पीछे हटकर कोए के पास पहुंच जाता है और उसकी टेप से पट्टी कर देता है। अब सूरज की तपिश डे के इम्तिहान ले रही थी। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी डे की नजर पुल के निचले हिस्से में एक बड़े टनल के पाइप में पड़ती है। डे को लगता है कि शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। एक लॉकेट है जिसे बोल्ट खोला जा सकता है। जैसे ही वह लॉकेट लेकर टनल के गेट की तरफ देखता है, मगरमच्छ टनल के गेट पर आकर बैठ जाता है। डे अपनी पूरी ताकत से एक रस्सी मगरमच्छ की आंख पर मारता है और जिससे दर्द के मारे मगरमच्छ पीछे हट जाता है। डे जल्दी जल्दी नट बोल्ट खोलता है और टनल का गेट खोल देता है। फिर वह कोए के पास जाता है, लेकिन तभी मगरमच्छ तेजी से उस टनल के अंदर घुस जाता है। डे हैरान और परेशान खड़ा रह जाता है। पुल से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता वही टनल थी, लेकिन अब उसके अंदर मौत बैठी थी। डे की पत्नी कोए की हालत पल पल में बिगड़ रही थी। डे समझ जाता है कि यह वक्त बैठने का नहीं। वह एक आखिरी बार रिस्क लेने का फैसला करता है और उसी अंधेरी टनल के अंदर चला जाता है। टनल के अंदर दो रास्ते थे। डे बिना सोचे समझे टनल की दीवार से टकराकर मगरमच्छ को पीछे हटाने की कोशिश करता है। भयंकर आवाज आती है मगरमच्छ की। डे उसे अंधेरी टनल में उस तरफ आगे बढ़ाता है जहां मगरमच्छ नहीं था। आगे चलकर उसे सीढ़ियां दिखाई देती है। यह देखकर डे की जान में जान आती है। वह तुरंत सीढ़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन किस्मत यहाँ भी धोखा दे देती है। वह दरवाजा बाहर से बंद था। डे जोर जोर से चिल्लाता है, गेट पीटता है, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी बाहर से कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। रे समझ जाता है कि पुल में कुछ गलत हो रहा है। वह देखता है कि वह विशाल मगरमच्छ वापस पुल में पहुंच गया और बेहोश कोए की तरफ बढ़ रहा है। बिना वक्त गवाए उसी पाइप के रास्ते वापस पुल में कूदता है। ठीक उस वक्त जब मगरमच्छ कोए पर अपना निवाला बनाने वाला था, डे पीछे से आकर मगरमच्छ की पूंछ पकड़ लेता है और उसे पूरी ताकत से दूर फेंक देता है। वो एक डंडे से उस दरिंदे को डराता है। मौत का सौदागर पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। कोए को होश आता है। यह एक मिरेकल था। डे उसे गले लगा लेता है और अब सारी भयानक दास्तां सुनाता है। रात भर डे ने आंख नहीं झपकाई। कोई कहती है, डे हिम्मत मत हारना, तुम्हारे बच्चे को बचाना है। दुख की बात यह थी कि अब उन्हें भूख तड़पा रही थी। तभी डे देखता है कि ऊपर लक्की वह पिज्जा खा रहा है जो डिलीवरी बॉय छोड़ गया था। डे उसे इशारा करता है और वह वफादार कुत्ता पिज्जा पुल में गिरा देता है। पिज्जा खाते हुए डे को पुराना वक्त याद आता है। सुबह की कड़ी धूप में हालत बिगड़ने लगती है। पुल के फ्लोर पर टेप से बड़े बड़े हेल्प लिखता है ताकि ऊपर से निकलने वाला कोई जहाज या प्लेन उन्हें देख सके। लेकिन कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि डे वहीं ढेर होकर गिर जाता है। जब होश आता है तो कोए उसे एक हैरान करने वाली बात बताती है और कहती है, यह मादा मगरमच्छ है और इसने पुल के कोने में अपने अंडे दिए हैं। उसी रात भयानक बारिश होती है, लेकिन डे जानता था कि उनका आखिरी वक्त अभी हो सकता है। चौथा दिन तक डे की हालत मरने जैसी हो जाती है। उसके होंठ सूखे। वो अचानक मगरमच्छ के सामने गिर पड़ता है। मादा मगरमच्छ को लगता है कि शिकार तैयार। वो तेजी से डे की तरफ लपकती है, लेकिन यह डे की एक चाल थी। जैसे ही मगरमच्छ उस पाइप के गेट के अंदर आती है और मगरमच्छ सीधे पाइप के अंदर घुस जाती है। तुरंत पाइप के लोहे का गेट डे बंद कर देता है और सोफा खींचकर उसके ऊपर रख देता है। शिकार अब
खुद शिकारी के जाल में कैद था। डे लकड़ी घिसकर आग जलाता है और अंडों को बॉईल करके खोए को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। अब उनके अंदर थोड़ी जान आ गई थी। डे कहता है कि हमें यहाँ और रुकना नहीं चाहिए, अब बाहर निकलने का आखिरी रास्ता ढूंढना होगा। डे सोफे पर खड़ा होता है और कोए को कंधे पर बिठाता है ताकि वह ऊपर पुल के किनारे तक पहुंच सके। कोए बहुत मेहनत करती है, पूरी ताकत लगाती है, लेकिन कोए की पूरी कोशिश के बावजूद उसके हाथ पुल के किनारे तक नहीं पहुंच पाते। दोनों थक हारकर पुल के फ्लोर पर बैठ जाते हैं। डे अब एक नया प्लान बनाता है। वो तय करता है कि उन्हें इस विशाल मगरमच्छ की को पुल से वापस निकालना होगा और खुद को बचाने के लिए अंधेरे टनल में छुपना होगा। उसी रात डर और सन्नाटे के बीच वो अपने होने वाले बच्चों की बातें करते हैं। डे को अपनी गलती का एहसास होता है। सुबह होते ही दोनों सोफा हटाते हैं और मादा मगरमच्छ पाइप से बाहर निकल आती है। वे सीधे अपने अंडों की तरफ जाती है, लेकिन वहां सिर्फ टूटे हुए छिलके पड़े थे। अपने बच्चों को खाने के बाद वह मादा अब एक खूंखार शैतान बन चुकी थी। वह डे की तरफ बदले की आग में लपकती है। डे तेजी से मौत को मात देते हुए टनल के अंदर कूद जाता है और गेट बंद कर देता है। बाहर मगरमच्छ गुस्से में दहाड़ रही थी, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। डे को डायबिटीज की बीमारी थी और पिछले 4 दिनों से इसने इंसुलिन नहीं लाया। उसका शरीर कांपने लगता है। डे को याद आता है कि बाहर कुर्सी पर एक इंजेक्शन रखा था। वो टनल की सीढ़ी पर चढ़ता है और ऊपर के लॉक के दरवाजे की गेप से एक तार के जरिए उस कुर्सी को खींचने की कोशिश करता है। जैसे ही वह कुर्सी को खींचता है, इंजेक्शन सीधे पोल में गिर जाता है और टूट जाता है। डे पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे लगता है कि अब उसका मरना तय है। अगली सुबह स्वस्थ डे बेहोश की हालत में मिलता है। उसके हाथ से कोए का गिफ्ट छूट कर गिरता है। जब वह उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे वहां एक किट महसूस होती है। यह वही इंसुलिन किट थी जो उसके दोस्त से गिर गई थी। टनल में फंसी हुई डे तुरंत खुद को इंजेक्शन लगाता है और उसकी जान में जान आती है। तभी बाहर से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है। डे ऊपर देखता है तो आसमान में एक पैरा मोटर उड़ता हुआ दिखता है। डे को लगता है कि शायद कोई रेस्क्यू करने आया है। वो कोए से कहता है कि टनल के रास्ते अंदर से ब्लॉक कर दो ताकि मगरमच्छ उस तक ना पहुंच सके, और वह खुद पुल से निकल जाता है ताकि पैरा वाले को देख सके। लेकिन जब डे पुल में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसे वो पैरा मोटर समझ रहा था वो दरअसल किसी क्या उड़ाने वाला खिलौना था। जोर जोर से चिल्लाता है ताकि उस खिलौने को उड़ाने वाला उसकी आवाज सुन सके, लेकिन सुनसान इलाके और तेज हवाओं में उसकी पुकार कहीं खो जाती है। सामने मगरमच्छ गहरी नींद में था, लेकिन डे जानता था कि यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां डे की किस्मत उसे आखिरी बार आजमाने का फैसला करती है। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि पास में सुखाए गए कपड़े का कांटेदार तार टूट कर सीधे पुल के अंदर लटक जाता है। डे के पास बाहर निकलने का यह इकलौता और आखिरी मौका था। वो बिना वक्त गवाए उस तार को पकड़ लेता है, लेकिन वो तार में कांटे इतने तीखे थे कि डे के हाथ से खून निकलने लगता है। तार ऊपर से पूरी तरह टूट जाता है और डे इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है कि उसका एक पैर टूट जाता है। दर्द इतना भयानक था कि डे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि मादा मगरमच्छ ने उसका पैर को अपने जबड़े में दबा रखा है। डे मौत के सामने देखकर डरता नहीं, बल्कि अपने दूसरे पैर से मगरमच्छ के मुंह पर जोरदार लात मारता है और अपना पैर छुड़वा लेता है। अब मादा मगरमच्छ उसके अंडों का बदला लेने के लिए पागल हो चुकी है। वो फिर से उसे हमला करती है, लेकिन डे वही पड़ी एक खाली बाल्टी को पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारता है और मगरमच्छ को पीछे हटना पड़ता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। टनल में पानी भरने लगता है। जहां कोई थी वहां आवाज सुनता है और उसे बचाने के लिए मगरमच्छ का ध्यान भटकाता है, पर सोफा उस पर गिर जाता है। टूटे हुए पैर को घसीटते हुए वह टनल के अंदर जाता है, जहां उसे एक दूसरा रास्ता दिखता है। डे को उम्मीद होती है कि शायद यह बाहर निकलने का रास्ता हो। वह पूरी जान लगाकर उसका गेट तोड़ता है। गेट खुलते ही उसके चेहरे के रंग उड़ जाता है, क्योंकि सामने एक और विशाल स्विमिंग पूल था। आसमान से वही उड़ने वाला खिलौना पुल में आ गिरता है। उस खिलौने को ढूंढते हुए दो लोग वहां आते हैं और पुल में एक सीढ़ी डालते हैं। उन्हें सोफा का नीचे छुपा मगरमच्छ नहीं दिखता और वह डे का हेल्प मैसेज देखकर भी उसे शूटिंग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। डे अभी सुरंग में ही पड़ा हुआ था। तभी उनकी आवाज सुनकर डे गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक बारिश के कारण वे दोनों वहां से भाग चुके थे। लेकिन वह सीढ़ी को वहीं छोड़ देते हैं। डे कमजोरी और दर्द से आधा मरा हो चुका था, लेकिन लटकती हुई सीढ़ी को देखकर उसका अंदर आखिरी बार उम्मीद की किरण जागती है। वो सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, पर मादा मगरमच्छ अब मौत बनकर उसके सामने खड़ी थी। वो डे को वहां से जिंदा निकलने नहीं देगी। डे भी समझ जाता है कि अब भागने का वक्त खत्म हो चुका। अब सिर्फ मुकाबला बाकी है। दूसरी तरफ कोए ने जिस अब पानी से भर चुका था और वहां पानी में डूबते हुए डे को मदद के लिए पुकारती है। डे का एक पैर पहले ही टूट चुका था। वो वहां पड़े सोफे
से एक मजबूत लकड़ी तोड़ता है और उस मगरमच्छ में घुसा देता है। मगरमच्छ दर्द से पीछे हट जाता है। डे सीढ़ी की तरफ भागता है, लेकिन तभी किस्मत उस पर कहर डालती है। जिस पाइप से सीढ़ी बंधी थी वो टूट कर पुल के बाहर गिर जाती है। डे अब पूरी तरह बेबस होकर रोने लगता है। मगरमच्छ फिर से डे के पास आती है और हमला करती है। तभी टनल में डूबती हुई कोय आकर सीटी बजाती है। वह सीटी सुनते ही डे को होश उड़ जाता है। वह फिर से मगरमच्छ के मुंह पर लकड़ी फंसाकर दूर करता है। कोय फिर से सीटी बजाती है और यह आवाज ऊपर बंधा हुआ डे का वफादार कुत्ता लकी सुन लेता है। लकी समझ जाता है कि उसका मालिक को उसकी जरूरत है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना पुल में कूद जाता है ताकि डे उसके शरीर के सहारे ऊपर चढ़ सके। लेकिन डे अपने वफादार दोस्त को मरा हुआ देखकर उसकी दुख में एक भयानक गुस्से में बदल जाता है। वहां पड़ा हुआ एक लोहे का सरिया उठा लेता है और जोर से चीखता है और पूरी ताकत लगाकर वह सरिया मगरमच्छ के खुले मुंह में घुसा देता है और कुछ ही पलों में वह दरिंदा मर जाता है। लेकिन जंग अभी अभी खत्म नहीं हुई थी। कोय टनल में डूब रही थी। डे किसी तरह लकी के सहारे पुल से बाहर निकलता है और तेजी से उस टनल की तरफ दौड़ता है ताकि कोय फंसी हुई बचा सके। वहां पहुंचता ही डे जल्दी से एक लंबा लोहे का पाइप उठाता है। टनल का गेट तोड़ने के लिए वह उस पाइप पर लटक जाता है। तभी पाइप घूमने लगता है और डे को वापस उसी पुल के ऊपर ले जाता है। उस वक्त टनल का गेट टूट जाता है। डे फिर से पुल में गिर जाता है। फिर भी डे किसी तरह कुएं से बाहर निकलता। अचानक टनल का गेट टूट जाता है। उसी पल डे कूदकर किनारे कुएं को निकालने के लिए वह बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। वह अपनी डूबी हुई कोय को पकड़ता है और उसे किसी तरह बाहर खींचता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद डे देखता है कि पानी में डूबने से कोय की सांस रुक चुकी है। डे घबराकर कोय की छाती दबाता है और उसे सीपीआर देने लगता है, लेकिन कोय में कोई हरकत नहीं होती। यह देखकर डे टूट जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है, चीखता है और कोय को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी अचानक कोय की सांसें चलने लगती है। वह खांसती है और धीरे धीरे होश में आ जाती है। यह देखकर डे को राहत की सांस मिलती है।